नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लैपटॉप के माध्यम से आप हिंदी कैसे लिख सकते हैं, बोल करके भी और टाइप करके भी। दो माध्यम मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे लिखेंगे और ऑफलाइन कैसे लिखेंगे। मतलब कि ऑनलाइन जैसे कि आपका नेट कनेक्ट है तो कैसे लिखेंगे। जैसे गूगल ब्राउज़र है आपने ये खोल रखा है तो यहाँ पे आप हिंदी में कैसे लिखें। और एक है ऑफलाइन कि अगर एमएस वर्ड खोल रखा है और आपका नेट कनेक्ट नहीं है, नेट नहीं है आपके लैपटॉप में, तो आप कैसे लिखेंगे वो भी बताऊंगा। इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने बता रखा है कि हिंदी में बोलकर कैसे लिखें और एक बता रखा है कि टाइप करके कैसे लिखें। तो ये 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी हैं, परंतु लोगों को दिक्कत हुई है इसमें, लोग समझ नहीं पाए, कुछ-कुछ लोग नहीं समझ पाए, तो इसमें सब चीज़ का निवारण हो जाएगा। हालाँकि व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत लाइक किया है, लेकिन जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है वो भी इसमें दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ब्राउज़र में कैसे लिख सकते हैं। जो आपका गूगल क्रोम है उस ब्राउज़र में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल वेब स्टोर। जब आप ये करेंगे तो आपकी इस तरीके से एक वेबसाइट ओपन होगी। इसे क्लिक करके खोल लीजिए और यहाँ पर टाइप करिए गूगल इनपुट टूल। इस तरीके से करने के बाद आपका इस तरीके से गूगल इनपुट टूल आएगा और इसे आप ऐड टू क्रोम कर लेना है आपको, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करके। और इसी को हम दोबारा से खोल लेते हैं। एक और मैं आपको बताऊंगा, एक प्लगइन और है। यहाँ पे आपको टाइप करना है वॉइस टाइपिंग। इस तरीके से एक प्लगइन आ जाएगा, इसे आप खोल लीजिए और इसे क्लिक करके यहाँ पे ऐड टू क्रोम कर लीजिए। तो आपके अब 2 एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जब आपको आएगा तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। ये आपको बोल के लिखने वाला है। तो आपकी दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों प्लगइन इंस्टॉल हो गई है। इसे हम पिन में कर लेंगे, इस तरीके से पिन करके। तो यहाँ पर आपके दोनों चीज़ें आ गई हैं, ये भी और ये भी। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टाइप कैसे करना है। इसमें आपको एक्सटेंशन ऑप्शन में जाना है, इनपुट टूल्स वाला जो प्लगइन है, और इसमें आपको हिंदी सर्च करना है सबसे पहले। मेरे ख्याल से हिंदी सबसे नीचे होती है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हिंदी नीचे हुआ करती थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर नहीं है, तो हम एच से देखेंगे अब। जो यहाँ पर एच है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से हो रखा है, तो ये आपकी हिंदी आ गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कीबोर्ड वाला मत चुनिएगा, आपको यहाँ पे जो अ लिखा हुआ है ये वाला चुनना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो बीच में ये बटन है, इसे क्लिक करके आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपका यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक और यहाँ पे ट्रिक दिखाता हूँ। अगर बाय द वे आपको गुजराती भी लिखनी है, तो हम एक बार गुजराती भी सर्च कर लेते हैं। ये रही गुजराती। आपको गुजराती में भी ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है, इसे करना है और इसे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी गुजराती भी आ गई। तो मैं आपको ट्रिक दिखाऊँगा कि अगर आपको गुजराती आती है तो गुजराती भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें आ गई। और इस टैब को अब हम क्लोज़ करेंगे और इस टैब में आएँगे और ये आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है, तो इसे भी हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर हम टाइप करेंगे हिंदी टू इंग्लिश। ये इस तरीके से आ चुका है, तो क्लिक करके खोल लेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करके हिंदी पे क्लिक करेंगे, जिससे अब हम हिंदी लिख पाएंगे। तो अब मैं लिखता हूँ कि आपका नाम क्या है। आपका, देखिए पहले नंबर पे आ रहा है। अगर मैं 1 दबा दूँ तो आपका, फिर
नाम, तो स्पेस भी दबाएंगे तब भी आपका ही लिख देगा आराम से। क्या, तो क्या आ गया है, स्पेस दबाएंगे अपने आप हो गया है। तो इस तरीके से आ गया आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब इसे हम गुजराती में कर लेते हैं एक बार, इसे लैंग्वेज को गुजराती, और यहाँ पर आपको ये 6 नंबर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे हिंदी करूँगा तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पे हमें इंग्लिश चाहिए, तो ये 6 नंबर जो गुजराती है इसे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पर ये पूरा कट कर देना है, फिर से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम से। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम हिंदी कैसे लिखेंगे। अब मैं आपको एक और बताता हूँ कि आप गुजराती कैसे लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम करें तो हम यहाँ पे गुजराती एक बार सर्च कर लेते हैं जी से, और ये आपका गुजराती आ गया, और हमने किया तो यहाँ पे आ रहा है तमारू नाम शू छे। तो अगर मैं आपको इसी चीज़ को दूसरे डुप्लीकेट करके दिखाऊं, डुप्लीकेट कर देता हूँ इसे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ गुजराती टू हिंदी, या चलिए गुजराती टू इंग्लिश कर देता हूँ। गुजराती टाइप किया, 6 क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में लिख देगा, जैसे अब तक हिंदी में लिख रहा था। तो गुजराती टू इंग्लिश कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, तमारू नाम सूच है। तो अब इसे हम टाइप करते हैं। देख लीजिए मेरा इंग्लिश कीबोर्ड है, मैं गुजराती कीबोर्ड या हिंदी कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश कीबोर्ड ही इस्तेमाल करके लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अभी टाइप करूँगा तो हिंदी में होगा, देख सकते हैं आप। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको गुजराती कर लेता हूँ एक बार, गुजराती कर लेता हूँ, और अब मैं लिखता हूँ तमारू नाम सूच है, तमारू नाम सू छे। तो ये लिखा आ गया व्हाट इज योर नेम। लगता है मैंने कुछ गलती कर दी यहाँ से वो करके, तमारुम नाम सुम छे, तो सुम छे करके था। तो इस तरीके से आप गुजराती भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं गुजराती जो लिखा हुआ आ रहा है गुजराती से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपका हो गया लिखने का जो आपका ऑनलाइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बोल करके कैसे लिखेंगे। इसी में हम आ जाते हैं, और आपका जो ये है इसे बंद कर देते हैं एक बार, टर्न ऑफ, इसे टर्न ऑफ करेंगे तो टर्न ऑफ हो जाएगा, और अब यहाँ पर इंग्लिश में लिखेगा। जैसे कि मैं इसे हटा दूं और लिखूं इंग्लिश में, तो अब इंग्लिश में लिखेगा। ठीक है, तो अब हम वॉइस टाइपिंग करते हैं एक बार, और वॉइस टाइपिंग के लिए आपको इसे क्लिक करना है, और ये देखिए ये इंग्लिश में लिख रहा है। तो अब मैं इसे हिंदी में आपको करना दिखाऊंगा कि आप इंग्लिश से हिंदी में कैसे से कन्वर्ट करें। तो अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी चुनना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, हिंदी इंडिया का, इसे क्लिक करेंगे और इसे बंद करेंगे। इसके बाद देखिए आपका नाम क्या है, तो ये आपने देखा इसने हिंदी में लिखा। अब चलिए मैं गुजराती में भी एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ। इसमें एक और खासियत है कि आप गुजराती में भी लिख सकते हैं। इसी पे क्लिक करना है, जो हिंदी था आपको हिंदी हटा के अब यहाँ पे गुजराती ढूंढना होगा। गुजराती ढूंढने के लिए जी पे जाइएगा तो गुजराती इंडिया मिलेगा। अब मैं आपको बोल करके बताऊंगा उसे, जो गुजराती टू इंग्लिश वाले सेक्शन में है। तमारू नाम शू छे, तो देख रहे हैं आप ये हिंदी में भी लिख रहा है। तो देख रहे हैं आप ये गुजराती में भी लिख रहा है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये भी गुजराती में लिखता चला जा रहा है। तो ये कमाल की बात है कि आप किसी भी लैंग्वेज में जो है आप लिख सकते हैं, अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो। और क्या बढ़िया से लिखा है ये, क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से आ रहा है। थोड़ा बहुत दिक्कत है लेकिन ये आपका इस तरीके से काम कर जाएगा। तो ये आपने ट्रिक देख ली आपको कैसे हिंदी में बोल करके लिखना है और टाइप करके लिखना है। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ऑफलाइन में लिखना है। ऑफलाइन मतलब जैसे ये MS वर्ड है, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे अब मैं आपको ये बताऊँगा। तो सबसे पहले इंटरनेट का आपको इस्तेमाल लगेगा। आपको करना ये है कि आपको जो ये विंडोज़ में नीचे ऑप्शन आता है, इसमें आपको क्लिक करना है, लैंग्वेज प्रेफ़रेंस में क्लिक करना है, और ये लैंग्वेज प्रेफ़रेंस आपको यहाँ पे जो आपका सेटिंग वाला पेज होता है,
सेटिंग वाला आपका ऑप्शन होता है, यहाँ पर भी आप लैंग्वेज प्रेफरेंस टाइप करके इस ऑप्शन में आ सकते हैं, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है नीचे तो। वैसे ही आता है ज़्यादातर लैपटॉप्स में, मतलब विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ऐड अ लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे हिंदी टाइप करना होगा, और हिंदी को टाइप करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से आएगा सामने और आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो ये विंडोज़ खुद ही ये चीज़ प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये हिंदी इंस्टॉल हो गया है। अब चलिए इसे थोड़ा-सा इस्तेमाल करके देखा जाए। यहाँ पर आ गया है, अब हमने हिंदी यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ हम चलेंगे सॉरी ये एमएस वर्ड में चलेंगे। तो ये एमएस वर्ड मैंने खोल लिया है और मैं क्या करता हूँ कि नेट को जो है डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मेरा वाईफ़ाई ऑन है। इस वाईफ़ाई को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब ये अर्थ वाला सिंबल आ रहा है, ये देख सकते हैं, इसे क्लिक करके दिखा देता हूँ। डिस्कनेक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देख सकते हैं जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ हिंदी में लिखा आएगा, ठीक है। क्यू टाइप कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, एस टाइप कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, डी टाइप कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, एच टाइप कर रहा हूँ तो ये आ रहा है और जे टाइप कर रहा हूँ तो इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपका इसको कीबोर्ड आपको समझना पड़ेगा, जिसका कीबोर्ड होता है, जैसे कि ये है, तो इसे आप क्लिक करके इसका ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका कीबोर्ड देख सकते हैं कि किस तरीके से, जो ये देख रहे हैं आप, तो किस तरीके से इसका कीबोर्ड काम करता है। और यहाँ पे आप कीबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर अभी टाइपिंग का तो इसमें हो गया है, लेकिन अगर आपको वॉइस इसमें करना है तो वॉइस की अभी सुविधा इसमें नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। और अभी हम इसे बैक करते हैं और इसे हम क्रॉस करते हैं और इस जगह पर मैं आपको आता हूँ और दिखाता हूँ। तो ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप शेयर ज़रूर करिएगा जो भी आपके जानने वाले हैं और हिंदी में लिखना चाहते हैं, गुजराती में लिखना चाहते हैं। अब तो आपको ये भी पता चल गया कि गुजराती वगैरह में कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे गुजराती है वैसे तमिल वगैरह में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखना अगर सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं औरों को, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा नीचे। इसमें मैंने सब कुछ कवर करने का प्रयास किया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आपको प्लगइन इंस्टॉल करके पूरा शुरू से लेकर एंड तक इसमें हर एक चीज़ दिखाई है मैंने। तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हैं, इसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को पसंद आई होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।